Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hopefully you all are fine and doing good. So friends, chapter 7 electrochemistry. आज हम जो इस चैप्टर के टॉपिक स्टडी करेंगे वो हैं corrosion and its prevention, और corrosion की most important example है rusting of iron. So the topic is on page number 128 of your textbook. So first of all, corrosion. corrosion हम किसे कहते हैं? corrosion जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है ख़राब होना, गलना या जंग लग जाना. इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, कोरोजन इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम. कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूस लगातार होता रहता है जब तक कि जो मेटल है कम्प्लीटली वो ख़त्म ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए. और ये प्रोसेस किस तरह से होता है? ये सराउंडिंग मीडियम की वजह से होता है, लाइक वाटर और एयर की प्रेजेंस में होता है. जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये डिफरेंट मेटल सरफेसेस हैं, इन कोरोडेड सरफेसेस हैं, कोरोजन हो चुका है, इनको जंग लगा हुआ है. कॉजेस हमारे पास कोरोजन की जो होती हैं वो हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है कोरोजन का, ये बेसिकली रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है. रिडॉक्स कहते हैं वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है. अब इनके सोर्सेज क्या है? ये रिडॉक्स रिएक्शन होता किस वजह से है? इट अकर्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल्स. एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है. एयर मीन्स के ऑक्सीजन होगी एयर में, और मॉइस्चर मीन्स के वाटर वेपर. जो दो मेजर कंडीशंस हैं जो कोरोजन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, कोरोजन होती हैं उनकी प्रेजेंस में, वो है ऑक्सीजन और दूसरा वाटर वेपर्स. एग्जाम्पल हमारे पास कोरोजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन तो हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं, जबकि मेटल अगर आयरन, स्पेसिफिकली आयरन की हम बात करते हैं, लोहा जिसे हम कहते हैं, लोहे को जो जंग लग जाता है, लोहे की जो कोरोजन होती है, उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. इसकी हमारे पास जो कंडीशंस हैं रस्टिंग की, आयरन रस्टिंग की, वो है मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर मीन्स के एयर जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं. बिकॉज हमने अभी कंडीशन पढ़ी कोरोजन की, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में कोरोजन होती है. अगर ये कंडीशंस नहीं होती तो फिर कोरोजन नहीं पॉसिबल होती. देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर. अगर सिर्फ वाटर वेपर प्रेजेंट है, एयर नहीं है, मीन्स कि ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं मौजूद, तो भी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता. या फिर वाटर वेपर्स, हमारे पास उसमें वाटर वेपर्स नहीं है लेकिन एयर प्रेजेंट है, तो भी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता. मीन्स कि रस्टिंग के लिए हमारे पास दो कंडीशंस जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं. फर्स्ट एयर मीन्स कि ऑक्सीजन, और दूसरा वाटर वेपर्स मीन्स के एयर, वाटर वेपर्स, सॉरी, मॉइस्चर मीन्स के वाटर वेपर्स. रस्टिंग का जो प्रोसेस है ये बेसिकली टू रीजन्स में होता है. रस्टिंग जो होती है आयरन की, वो उसमें दो रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं. एक रीजन को हम कहते हैं एनोडिक रीजन, दूसरा होता है कैथोडिक रीजन. एनोडिक रीजन से आपने माइंड में रखना है कि वहाँ पे एनोड जहाँ भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को. जबकि कैथोडिक रीजन वहाँ पे वो होता है जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है, मीन्स के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो. आयरन की रस्टिंग में भी ये दो रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि आपकी बुक में ही फिगर है 7.6 रस्टिंग ऑफ आयरन की. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लॉक है, रेड ब्लॉक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनोडिक रीजन है. ये एनोडिक रीजन इस्टेब्लिश हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है. और ये जो ब्लॉक है ये कैथोडिक रीजन है जहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है. एनोडिक रीजन अब बनता कैसे है? ये बेसिकली स्टेन, अगर कहीं पे स्टेन लग जाता है आयरन की सरफेस के ऊपर या कहीं पे डेंट पड़ जाता है, तो वो साइड प्रोवाइड करती है एनोडिक रीजन की फॉर्मेशन के लिए. उस रीजन को हम एनोडिक रीजन कहते हैं जहाँ पे स्टेन लग जाता है आयरन की सरफेस के ऊपर या कहीं पे डेंट पड़ जाता है, और वहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. इसी वजह से हम उसको एनोडिक रीजन कहते हैं. जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं 2Fe मीन्स के दो आयरन के एटम हैं, और आयरन एटम ने क्या किया, यहाँ पे दो आयरन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं यहाँ पे, और जिसकी वजह से आयरन के ऊपर +2 चार्ज आया. मीन्स के एक आयरन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि दो आयरन के एटम्स हमने यूज़ किए हैं तो ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लेकिन चार्ज +2 ही रहेगा. मीन्स के एक आयरन का जो एटम होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंट पड़ा हुआ है आयरन सरफेस के ऊपर,
और इसकी वजह से ये जो रीजन होता है इसको हम एनोडिक रीजन कहेंगे। क्यों एनोडिक रीजन कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। Fe आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन आयन में कन्वर्ट हो रहा है। देन कैथोडिक रीजन में हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एनोडिक रीजन में जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, जो आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जाते हैं आयरन की उस सरफेस की तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मौजूद होती है और वाटर की लेयर भी प्रेजेंट हो। फर्स्ट क्या हुआ, आयरन की सरफेस पे डेंट पड़ा या स्टेन पड़ा, तो उस रीजन को हमने एनोडिक रीजन कहा और वहाँ पे आयरन के जो एटम्स प्रेजेंट थे, आयरन सरफेस अगर है पूरा आयरन मेटल है तो उसमें आयरन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो आयरन के एटम जो उस डेंट वाली रीजन में, जो डेंट वाला पोर्शन है जहाँ पे स्टेन या डेंट लगा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्लो करते हुए जाएंगे दूसरी सरफेस की रीजन की तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी। सो दिस रीजन एक्ट एज कैथोड। और यहाँ पे कैथोडिक रीजन में क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स एनोडिक रीजन से मूव करते हुए आ रहे हैं इस रीजन की तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देंगे। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, O2 ऑक्सीजन है प्लस 4 हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन एटम यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को और कन्वर्जन हो रही है इसकी इनटू वाटर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, सो ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हुआ है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं, ये हमारे पास एनोडिक रीजन से फ्लो करते हुए आए हैं टुवर्ड्स कैथोडिक रीजन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में जो रेड एरो है, यहाँ पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एनोडिक रीजन से फ्लो करता हुआ आ रहा है और ये जाता है हमारे पास कैथोडिक रीजन की तरफ। कैथोडिक रीजन इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है इनटू वाटर। सो एसिडिक मीडियम की जो हमने बात, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि कैथोडिक रीजन में जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, वो हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में होता है, H+ की प्रेजेंस में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये H+ आयन या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कौन करता है, ये एसिड प्रोवाइड करता है और यहाँ पे जो एसिड इन्वॉल्व है दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। सो कार्बोनिक एसिड बेसिकली इन्वॉल्व है जो कि प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास एसिडिक मीडियम, बिकॉज H+ डोनेट करना जो है ये एसिड की एबिलिटी, एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती है। अब ये कार्बोनिक एसिड हमारे पास आया कहाँ से, क्योंकि रेस्टिंग का प्रोसेस होने के लिए हमने पढ़ी कि कंडीशन, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होना ज़रूरी है, वाटर वेपर्स मॉइस्चर और दूसरा एयर। तो एयर में हमारे पास ऑक्सीजन के अलावा डिफरेंट गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है और वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो उससे हमारे पास ये एसिड बनता है जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और ये एसिड जब बनता है तो ये एक्सेलरेट कर देता है रेस्टिंग के प्रोसेस को, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने की वजह से कैथोडिक रीजन में रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है और रेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखें एनोडिक रीजन और कैथोडिक रीजन में जो हमने दो रिएक्शंस देखे, उसका अगर हम ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन देखें तो हमारे पास ये कंप्लीट रिएक्शन आता है। इसमें आप देख सकते हैं 2Fe मीन्स के पहले हमारे पास आयरन एटम था, न्यूट्रल फॉर्म में था। इसके अलावा क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो O2 भी हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे मौजूद है और 4H+ आइंस भी प्रेजेंट है। और ये कहाँ से आए, ये अभी हमने देखा, ये एसिड ने प्रोवाइड किए, कार्बोनिक एसिड से आए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, एक है आयरन एटम, ऑक्सीजन गैस और एसिडिक मीडियम मीन्स के H+। अब इस रिएक्शन में हमने जो ओवरऑल रिएक्शन डिवाइड करके हमने जो देखा एनोडिक और कैथोडिक रीजन में, तो एनोडिक रीजन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा था वो था Fe+2 आयरन आयन बन रहे थे और कैथोडिक रीजन में हमारे पास ऑक्सीजन जो थी गैस वो रिड्यूस हो रही थी इनटू वाटर। तो यहाँ पे 2 मेजर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आयरन आयन और वाटर। अब अगर आप इसको कंप्लीट ओवरऑल देखना चाहते हैं कि रिएक्शन कैसे आया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनोडिक रीजन का ये रिएक्शन है जिसमें आयरन एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये एनोडिक रीजन में अभी हमने रिएक्शन देखा, ये वही सेम रिएक्शन है। और ये कैथोडिक रीजन का भी जो हमने रिएक्शन स्टडी किया ये वो है जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो इसको अगर हम ओवरऑल रिएक्शन इसमें देखें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट वाली साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और यही 4 इलेक्ट्रॉन्स एनोडिक रीजन से फ्लो करते हुए गए थे टुवर्ड्स कैथोडिक रीजन, जहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया था। तो अगर हम ये क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस हुए थे ये अगेन कंज्यूम हो चुके हैं, सो इसको अगर हम क्रॉस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे जो बचते हैं वो हैं ऑक्सीजन एटम आ रहा है, आयरन 4H+ आयन बच रहे हैं, और प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देख सकते हैं एनोडिक रीजन में 2 Fe+2 आयन्स रह गए हैं, और इसके अलावा 2H2O वाटर मोलिक्यूल। तो इस तरह से ये कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास कैसे आया, एनोडिक और कैथोडिक रीजन की जो दोनों रिएक्शंस हैं उनको हमने कंबाइन किया, तो ये ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन आ रहा है। सो ओवरऑल रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, क्योंकि हमने स्टार्ट में कोरोजन की डेफिनेशन में हमने देखा कि कोरोजन जो होता है ये रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन इसको हम कहते हैं। अब क्यों कहते हैं रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, ये आपको ओवरऑल रिएक्शन नज़र आ रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं Fe आयरन एटम जो है न्यूट्रल फॉर्म में था और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि ऑक्सीजन एटम जो है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू H2O, तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो रही है हाइड्रोजन एटम की, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉन एज रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस हों तो उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब रस्ट किसे कहते हैं, Fe+2 आयन जो एनोडिक रीजन पे आयरन सरफेस पे डेंट पड़ने की वजह से एनोडिक रीजन इस्टेब्लिश हुआ था, और आयरन एटम जो था वो न्यूट्रल पहले प्रेजेंट था, न्यूट्रल एटम्स से और फिर आयंस में कन्वर्ट हो रहे थे, Fe+2 आयंस बन रहे थे। उनके इलेक्ट्रॉन्स तो हमने देख लिए कि वो कैथोडिक रीजन की तरफ चले गए, लेकिन उसके अलावा जो Fe+2 आयंस बन रहे थे वो आयंस क्या करते हैं, वो स्प्रेड कर जाते हैं थ्रू आउट द सरफेस एंड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। और ये Fe+2 आयन ऑक्सीजन गैस क्योंकि प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन गैस के साथ ये रिएक्ट करते हैं और इससे सॉल्ट बनता है Fe2O3.NH2O। ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है इसकी वजह से हम इसको रस्ट कहते हैं। सो ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। रस्टिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन जो आयंस बने थे वो कहाँ गए, ये आयरन आयंस बेसिकली सॉल्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं। Fe+2 ये रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम के साथ, 1/2 जो है ये हमने बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किया है, प्लस 2+N ये भी बैलेंसिंग के लिए यूज़ किया है H2O, और यहाँ पे आयरन आयन जो है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Fe2O3.NH2O, ये अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ लेयर ऑफ रस्ट लेयर ऑफ जो जहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस होता है, आयरन जहाँ पे रस्ट उसको लग जाता है, जंग लग जाता है, वो रीजन पोरस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और इससे वो जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है वो स्टॉप नहीं होता। एक दफ़ा आयरन को अगर जंग लग जाता है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रहता है तब तक जब तक कि कंप्लीट आयरन को जो पीस होता है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, द होल पीस ऑफ आयरन इज ईटन अवे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।